नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट टू के अंदर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली बार संकट में आई है। हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस भी करेंगे इसका। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की थी, कब मिनी रत्ना बनी, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कितना इसने कमा के दिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ क्या इशू है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इसका क्या इशू है, लॉकडाउन में जो जीरो ट्रैफिक हुआ था, उसके बाद क्वारंटाइन मेजर्स थे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि उसके बाद जो नुकसान में पहली बार इस पर संकट के बादल आ गए हैं। उनमें से एक जो MIA है, ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। तो इन्होंने किस किस DIAL ने अगस्त से पेमेंट करनी शुरू की है, लेकिन उन्होंने पिछले 3 महीने में कोई पेमेंट नहीं की है। तो इन सारी बातों के बैकड्रॉप में हम इसका डेटा एनालिसिस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके बाद जो इसका सिग्निफिकेंस ऑफ पेंडेमिक था, ये कोर्ट्स में चलेगा, मैंने जैसे पहली बात की है। तो अगर आप इसको डायल और MIAL की अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा इसको अगर आप ना देखें, इसको थोड़ा माइन्यूटली देखें, तो जो एक तरीके का था, ये कंसेशनल एग्रीमेंट्स के तहत इन्होंने AAI के साथ इन्होंने किया था सिग्नेचर। तो इन्होंने जो प्रीवियस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो हुआ था इसका 2006 के अंदर, उसके बाद जो UPA सरकार थी उस वक्त, तो उस वक्त इन्होंने एक परसेंटेज तय किया था रेवेन्यू का देने के लिए। तो जो DIAL है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये पे करेगा 49.99% और MIAL जो है ये पे करना था इसने 38.7% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो ये उनकी रेवेन्यूज का है। तो आपको थोड़ा इसमें ये लगा लीजिए कि 50% जो DIAL का है वो इन्होंने एग्रीमेंट के तहत देना था, और मुंबई का तकरीबन 38.7% या 39% आप कह सकते हैं। तो इन्होंने ये AAI को अपना रेवेन्यू के पार्ट में देना था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको और ज़्यादा माइन्यूटली देखें, तो इसमें होगा कि जो बल्क है, जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेवेन्यू का, वो जो था इन्हीं दोनों प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज से लगातार बना रहा। तो जिसकी वजह से इसने सक्सेस हमेशा देखी, कभी ये घाटे में नहीं गया, इसने सरकार को हमेशा कमा के दिया। तो ये अगर इसको बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से आप बात करें, डेटा के हिसाब से आप बात करें, तो 25% जो था AI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू था, वो कंट्रीब्यूशन हो रहा था इनका डायरेक्टली फ्रॉम प्राइवेटाइज एयरपोर्ट्स का DIAL और MIAL की तरफ से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 में जो इसमें आगे और देखें, तो इसमें जो रिडक्शन हुई थी, उसका जो इम्पैक्ट है वो इसके रेवेन्यू पे पड़ना शुरू हुआ, और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अचानक से बहुत सिग्निफिकेंटली राइज हो गई। तो ये एक तरीके से अच्छी बात थी। तो ये अभी मैंने इसका लीनियर फोरकास्ट भी किया है, मैं अगली स्लाइड में इसको आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो इसमें जो एडिशन आप देखें, तो जो डेवलपमेंट हुआ था और एयरपोर्ट्स का, जो इसमें हमने ग्रीन फील्ड की बात की थी, और जिस तरीके से उड़ान स्कीम है जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम्स थी, उनको लेने के बाद एज वेल एज जो प्राइवेटाइजेशन करे गए थे, जिस तरीके से एयरपोर्ट काफ़ी चर्चा में, हमने पहले भी काफ़ी बात की है, केरला ने, सरकार ने जिस तरीके से पास किया, उसको हाई कोर्ट ने स्टे दिया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का जिस तरीके से 6 एयरपोर्ट्स पहले दे दिए गए थे, फिर मुंबई का, तो ये काफ़ी सारा कुछ एविएशन सेक्टर में चला। जेट एयरवेज के 2 बिडर्स और आ रहे हैं। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन के लिए हरदीप सिंह पुरी जी बिल्कुल कमर कस चुके हैं, उसको उन्होंने डेडलाइन बढ़ाई। तो काफ़ी कुछ इसमें चल रहा है, हम ये सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन जो अगर उड़ान स्कीम और ग्रीनफील्ड की हम बात करें, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसका इफेक्ट जो है वो रेवेन्यू पे पड़ा है। इसको अगर हम डिटेल्ड स्टडी में देखें, तो इसका बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस हो सकता है। तो इसका जो अगर हम आगे गए, तो जिससे क्या होगा, इसकी जो रेवेन्यू और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन पर, उन पर इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ा। तो उसको जो हमने एसेस किया है, इसको आगे देखेंगे। तो लेकिन जिसका ये इसमें एक और गलत बात है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी इम्यून नहीं रहेंगे इससे। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा वो आने वाला वक्त बताएगा हमें। तो जिस तरीके से जो डिस्पाइट अ फॉल इन रेवेन्यूज, तो जिस तरीके से इसके रेवेन्यूज गिरे हैं, कम हुए हैं, उसके बावजूद जो कैपेक्स है इनका, जो प्लान किया है इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसमें ये कमी करने नहीं जा रहे हैं। ये राहत की बात है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था। तो ये करीब करीब आपका 5,000 करोड़ जो है, ये फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इनका न्यू फ्रेमवर्क होगा, उसमें तय हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके तहत इन्होंने SBI से करीब करीब 1,500 करोड़ उठाने, ऐसा हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है, जो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें राहत की बात है, और वो इसलिए ज़रूरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर होना, क्योंकि जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते। तो इसको देखो किस तरीके से होगा ये। अगर हम इसके आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें किस तरीके से प्लान कैपेक्स है इसका, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एम्बार्क किया है, ये करीब करीब 20,000 करोड़ इन्होंने स्पेंड करने हैं अगले 5 सालों के अंदर। तो जिसके तहत फाइनेंशियल ईयर में ये 5,026 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर करना है। और ये याद रहे कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 4,950 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंड किया था, इस ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं।
इसके बाद हम इसके आंकड़ों पे आ जाएं तो ये आप ये देखिए कि इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पॉजिटिव लुक इख्तियार किया है जिसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा, और मैंने इसका लीनियर फोर्स का थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अगर आप देखें तो रेवेन्यू जिसमें आगे आनी चाहिए, तो इसका हम डेटा अगर हम इसका देखें तो रेवेन्यू जैसे पिछले, अगर हम फाइनेंशियल ईयर अगर हम 15 से बात करें इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बड़ा ही बड़ा है ये। तो उस समय 9,285 आया, फिर ये बढ़ के 10,825 हो गया, फिर 12,542 हो गया, फिर 12,306 हल्का सा डिप देखा गया, लेकिन ये फिर वापस रिकवर किया और मैसिवली रिकवर किया, तो ये 14,133 में चला गया। फिर ये 14,367 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। तो इसमें अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर या 6 सालों के अंदर हम देखें तो करीब करीब ये 1959 करोड़ का था। फिर ये एकदम से सब्सटेंशियल राइज देखा इसने, 2537 करोड़ का हो गया, फिर 3115 का 3115, फिर ये थोड़ा सा डिप देखा गया, फिर ये लगातार थोड़ा सा डिप देख रहा है फाइनेंशियल ईयर 17 के बाद से, जो कि हमने जिक्र किया था। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि अगर आप इसका लीनियर फोर्स का करें, इसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करें, तो उससे ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट्स का अगर हम करें तो ऑलमोस्ट ये मीन रहेगा, इसका एवरेज यही रहेगा। तो इसको 2300 से वापस इसको 3100 तक पहुंचने में वक्त लगने वाला है, लेकिन अब ये डिप करने की पोजीशन में आ गया। इसलिए ये लोग एसबीआई से बात करके 1,500 का जो एक तरीके की वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अरेंज करने की इसमें बात कही जा रही है। तो एविएशन सेक्टर के अंदर इतना कुछ हो रहा है, एविएशन सेक्टर के अंदर इतना कुछ हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली बार संकट के अंदर आई है। तो इसके आगे फ्यूचर क्या होगा समझ जाएगा, लेकिन ये जिस तरीके से उड़ान स्कीम है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से प्राइवेटाइजेशन है, उसके मद्देनजर इसमें तब्दीलियां आनी तय है। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।